देव सभा में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र भगवान थे। सत्ययुग के अंत में जब त्रेता का उदय हो रहा था, एक ऐसी घटना घटित हुई जो आज तक काल की परिभाषा को चुनौती देती है। ये वह कथा है जब मृत्यु के देवता यमराज स्वयं असमर्थ हो गए एक ऐसे भक्त के आगे जिसकी भक्ति ने मृत्यु को भी रोक दिया। हनुमान जी के तप और अमरता की ये कहानी है। श्री राम के अयोध्या लौटने के बाद हनुमान जी ने प्रभु की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका दिन प्रभु के नाम के जाप, कथा और सेवा में बीतता। रामायण की चौपाइयां स्वयं उनके मुख से बार बार फूट पड़ती। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, जहाँ राम तहाँ मैं नहीं, ये जीवन ही बेकार है। पर एक प्रश्न सृष्टि में धीरे धीरे उठने लगा, क्या हनुमान को भी मृत्यु आएगी? जब त्रेता का अंत निकट आया, देवताओं को चिंता हुई। काल चक्र को तो आगे बढ़ना है, फिर हनुमान के साथ क्या होगा? देव सभा बुलाई गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, यमराज और इंद्र सहित सभी प्रमुख देव उपस्थित थे। यमराज बोले, हनुमान श्री राम के भक्त हैं, किंतु सृष्टि का नियम अटल है, जो जन्मा है उसका मरण निश्चित है। ब्रह्मा बोले, सच है, परंतु हनुमान कोई साधारण जीव नहीं, वह स्वयं रुद्रांश है, राम की कृपा से अमर भी हो सकते हैं। तब विष्णु बोले, यमराज, तुम चाहो तो प्रयास करो, परंतु ध्यान रहे, हनुमान केवल शरीर नहीं, राम नाम की चलती फिरती शक्ति है। यमराज सहम गए, पर नियमानुसार उन्होंने धरती पर प्रस्थान किया। हनुमान हिमालय पर ध्यान कर रहे थे। संकल्प यही कि जब तक राम नाम की कथा चलती रहे, तब तक मेरा अस्तित्व भी रहेगा। तभी यमराज प्रकट हुए, हाथ में कालदंड लिए। यमराज बोले, हे हनुमान, मैं तुम्हें लेने आया हूं। अब समय आ गया है कि तुम भी इस देह को त्यागो। हनुमान मुस्कराते हुए, हे धर्मराज, राम का नाम अभी मुझसे छूटा नहीं, और जहां राम नाम है वहां मृत्यु नहीं। यमराज ने अपना दंड उठाया, पर तभी वातावरण कांप उठा। हनुमान ने राम कथा प्रारंभ कर दी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और वे बोले, राम कथा है ब्रह्म, यह शरीर तो अंश है। यदि राम कथा मेरी वाणी में है तो मृत्यु कैसे निकट आ सकती है? यमराज का दंड हाथ में थम गया, वो हिल भी ना सके। समय थम गया। हनुमान के श्रीमुख से जैसे ही कथा आरंभ हुई, यमराज अपने आप ही उसी में खिंचते चले गए। उन्हें लगा जैसे श्री राम स्वयं इस कथा में उपस्थित हैं। पर्वत, वृक्ष, जल, वायु सब स्तब्ध थे। यमराज मंत्रमुग्ध हो गए। हनुमान बोले, हे धर्मराज, मैं श्री राम के बिना नहीं रह सकता। यदि आप मेरी देह ले जाना चाहते हैं तो पहले मेरे मन से राम नाम को हर लीजिए। यमराज मौन हो गए। नारद मुनि वहां आ पहुंचे। उन्होंने ब्रह्मलोक में जाकर पूरी घटना बताई। फिर भगवान विष्णु ने घोषणा की, हनुमान न केवल त्रेता में बल्कि द्वापर, कलयुग और उसके बाद तक राम नाम के वाहक बने रहेंगे। वे चिरंजीवी होंगे। ब्रह्मा ने वरदान दिया, जहां भी राम कथा होगी वहां हनुमान उपस्थित रहेंगे, काल भी उन्हें स्पर्श न कर सकेगा। यमराज ने सिर झुका लिया और बोले, हनुमान न केवल अमर हैं, वे स्वयं धर्म का रूप हैं। हनुमान ने यमराज से कहा, जो व्यक्ति सच्चे मन से राम का नाम ले, उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। और यही बात यमराज ने स्वीकार की। हनुमान आज भी जीवित हैं, कभी कथा के रूप में, कभी मंदिरों में और कभी किसी संकट में आपकी रक्षा करते हुए। राम नाम सत्य है और यही अमरता का मूल है। सच्ची भक्ति में मृत्यु भी पीछे हट जाती है। ईश्वर के नाम में ही अमरता की कुंजी छुपी है। श्रद्धा, सेवा और समर्पण से भक्त कालजयी बन जाता है। हनुमान केवल शक्ति नहीं, राम भक्ति का प्रतीक हैं।